जीवन और मृत्यु ये जीवन के कठोर सत्य है। जो जन्म लेगा वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है और जो इस बात को जान गया वह इंसान इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज की कहानी में महात्मा बुद्ध मृत्यु के अटल सत्य को बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ सदी पूर्व की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। वह बड़ी ही पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता था। वह महिला सभी गुरुओं का बहुत आदर सत्कार करती थी। उसका एक बेटा था जो बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। उस महिला के कुछ दिन तो काफी हंसी खुशी से उस बच्चे के साथ निकल जाते हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का हुआ वह थोड़ा बीमार रहने लगा। महिला ने उसे कई वैद्य को दिखाया मगर बच्चे को आराम नहीं हुआ। कुछ दिन जैसे तैसे बीतते गए। अब वह 10 साल का हो गया था। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है। वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। महिला अगली सुबह उस गुरु के पास अपने बच्चे को लेकर जाने ही वाली थी कि अचानक उसी रात उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिया। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देख पा रहा था। वह महिला अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोलती रही, हे भगवान, मेरे प्राण ले ले पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहाँ बदलता है। वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर हर गुरु के पास गई। कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उसे उस गुरु के बारे में याद आया। फिर महिला ने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया। महिला बुद्ध के आश्रम में जा पहुंची और अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लेटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, बस मेरे लिए इतना कर दो। आप जो बोलोगे मैं वैसा करूंगी। वो महिला अपने बच्चे के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वह कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। महिला बिना कुछ सोचे समझे बोली, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम्हें मुझे एक मुट्ठी सरसों लाकर देना होगा। महिला ने तुरंत हाँ भर दी। तभी बुद्ध बोले, लेकिन तुम्हें यह सरसों उस घर से लानी होगी जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे सरसों लाने के लिए चल पड़ी। महिला एक गांव में गई। उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई। लोगों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सरसों के ढेर लगा देंगे, लेकिन तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हो सकती। यहाँ ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई मृत्यु न हुई हो। महिला को हर जगह यही सुनने को मिला कि किसी का बाप मर गया तो किसी की पत्नी, किसी का बेटा तो किसी का पति, किसी की माँ तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब तक उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। अब उधर गौतम बुद्ध के शिष्य थे। बोले, गुरु, इस बच्चे को कैसे जिंदा करोगे? उस महिला को आपने उम्मीद तो दे दी है, कहीं कुछ गलत न हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ गलत नहीं होगा। अब तक तो वो समझ गई होगी जो मैं उसे समझाना चाहता था। तभी वह महिला बुरे हालत में बुद्ध के पास आती है। अब वो रो नहीं रही थी, बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ, मिला चावल? महिला ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा।
कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है। हर किसी की मृत्यु निश्चित है। महिला ने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गई। कुछ समय पहले मेरे पति गए थे, आज मेरा बेटा गया है, कल को मुझे भी जाना होगा। फिर गौतम बुद्ध बोले, अपने बेटे का ले जाओ और विधिवत रूप से इसका अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम किसी भी वस्तु या इंसान से कितना भी मोह कर ले, पर जो इस धरती पर आया है उसे जाना होगा, यही नियम है। कोई भी इंसान हो या जानवर अजर या अमर नहीं होता, सबकी मृत्यु निश्चित है। और जो इस कटु सत्य को जान लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मृत्यु से डरे नहीं, वह तो निश्चित है कि एक दिन तो जरूर आएगी। इसलिए जीवन को खुलकर जियो। कल को कोई नहीं जानता, क्या पता कल क्या हो। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।